17वीं शताब्दी के अंत में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कथित पायरेट्स के समर्थन में जेल तोड़ना और दंगे आम थे। स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने खुले तौर पर उन लोगों की रक्षा की जिन्होंने इंग्लैंड के साथ नाममात्र रूप में संबंध या शांति रखने वाली शक्तियों के खिलाफ समुद्री डकैती के कृत्य किए थे। बड़े हिस्से में ये नेता अपनी खुद की खाल की रक्षा कर रहे थे। कॉलोनिस्ट यह साबित करने वाले बयानों को रोकना चाहते थे कि उन्होंने समुद्री डाकुओं को शरण दी थी या उनका सामान खरीदा था। उकसाने वालों में से कुछ पायरेट्स के ससुर भी थे। एक पायरेट को जेल से भागने में खुले तौर पर मदद करना भी उन नीतियों का विरोध करने का एक तरीका था जो इंडियन ओशन से गोल्ड, रेशम, कैलिको जैसी विलायती वस्तु के व्यापार में हस्तक्षेप करती थी। समुद्री डाकू लगभग हर अटलांटिक पोर्टल शहर में पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल विशेष स्थानों को ही पायरेट्स नेस्ट के रूप में जाना जाने लग गया, जो रॉयलिस्ट और कस्टम ऑफिशियल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है। कई कुख्यात पायरेट्स ने अपने करियर की शुरुआत इन्हीं पोर्ट से की थी। कई पायरेट्स ने इन शहरों में बसकर और वहाँ के एलिट क्लास का सदस्य बनकर वहाँ पे अपने रूट स्ट्रॉन्ग किए। बच्चों के किताबों में एक पायरेट का जैसा स्वरूप दिया जाता है, जो नशे में धुत है, लड़ाई कर रहे हैं, जीने का सलीका नहीं है। ऐसे रूप को त्याग के उन्होंने जमीन पे अधिक शांत और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने की उम्मीद में लैंड परचेस करके पिग और पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। एक कहानी विलियम हैरिस के बारे में है, जो रोड आइलैंड के पहले निवासियों में से एक थे, जिन्होंने चतुर व्यापारिक रणनीति और चालाक कानूनी लेन देन के माध्यम से एक बड़ी संपत्ति जमा की। हैरिस ने खुद को नई दुनिया के इब्राहिम के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक कनान के लोग होंगे। उन्होंने एक वसीयत लिखी जो 7 पीढ़ियों तक चली। हालांकि 1680 में ये लंदन की ओर जा रहे थे जब अल्जीरियाई पायरेट्स ने उनके जहाज पर कब्जा कर लिया। अल्जियर्स के महान दीवारों वाले शहर के सेंट्रल मार्केट में हैरिस को एक अमीर व्यापारी को गुलामी के लिए बेच दिया गया था। किसी जमाने के इस शक्तिशाली व्यक्ति ने रोड आइलैंड को दयनीय पत्र भेजे, दोस्तों से फिरौती की गुहार की और अपने पत्नी से अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से बेचने के लिए कहा। लगभग 2 सालों के घोर गुलामी के बाद हैरिस उन भाग्यशाली लोगों में से एक बन गए जिन्होंने फिरौती देके अपनी आज़ादी खरीद ली। वो लंदन चले गए, जहां कुछ सप्ताह बिताने के बाद उनकी मौत हो गई। निश्चित रूप से पायरेट्स हर जगह थे, लेकिन वे वैसे नहीं थे जैसा हमने सोचा था कि वे हैं। वे अराजकतावादी और सामाजिक उन्मादी नहीं थे, कम से कम 17वीं शताब्दी में तो नहीं थे। मूसा बटरवर्थ की तरह कॉलोनियल कम्युनिटीज ने कई लोगों का स्वागत किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ शादी की और लैंड खरीद के वहाँ पिग और पोल्ट्री फार्मिंग की।